हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना रेडी शेडी होके आज मैं क्यों आई हूँ। तो दरअसल मैं फिलहाल जा रही हूँ पीबी, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, एक बात बतानी है। ये चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं आप सबसे ये चीज़ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दरअसल ये है कि कुछ देर पहले मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया जो कि आसाम में रहता है, और वो कुछ दिन पहले शिलोंग आया था। तो उसने पीबी से यानी कि पुलिस बाजार से शॉपिंग किया था कुछ, तो उसने पेमेंट जो है किया था स्कैनर से, तो उसने पेमेंट उस वक्त कर दिया। तो आज 2-3 महीने पहले शायद आया था वो यहाँ पे शिलोंग में। तो आज क्या हुआ कि वो अपने किसी फ्रेंड को पैसा जो है ट्रांसफ़र कर रहा था UPI के थ्रू। तो हड़बड़ी में ये हुआ कि सेम नाम जो जहाँ से उसने शॉपिंग किया था, जो उस वक्त उसने जिसको पेमेंट किया था, तो उसका भी नाम सेम था जिसे वो आज पेमेंट करना था जिसको। तो बात दरअसल ये हुई कि हड़बड़ी में उसने सरनेम नहीं देखा, बस नाम देखा और उसने पेमेंट कर दिया। तो सरनेम दोनों का अलग था, जो नाम जो है सेम था। तो उसने हड़बड़ी में उसी से सेम नाम को देखकर उसने पेमेंट कर दिया। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल जा रही हूँ पीबी। उस दुकान पे मुझे जाना है फ़िलहाल, उससे बात करनी होगी। उसके पास मेरे फ्रेंड के पास जो है उस शॉप का नंबर नहीं था, तो वो कॉल नहीं कर पाया, तो इसीलिए उसने मुझे कॉल किया। तो फिलहाल मैं इसीलिए जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं ये बात आप सबको शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग भी, आजकल कोई ऐसा नहीं है जो UPI यूज़ नहीं करता है। हर कोई आजकल ऑनलाइन पेमेंट करता है ना। तो आजकल हमारे डेली लाइफ का हिस्सा हो गया है ऑनलाइन पेमेंट करना। तो आप लोग भी अगर किसी को पैसा जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो केयरफुल रहिए, सावधानी से पहले सब कुछ डिटेल आप लोग चेक कर लीजिए, है ना। तो ये सब किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं ये सब आपको अभी फ़िलहाल शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं जो है जा रही हूँ पीबी, देखते हैं क्या होता है। मैं तो पहले जाऊँगी उस दुकान पे, बात करूँगी उससे, देखते हैं क्या होता है। मैं आपको अपडेट दूँगी बाद में। और हाँ दोस्तों, और एक बात, अभी हम लोग पीबी यानी कि पुलिस बाजार जा ही रहे हैं, तो आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारा पीबी जो है किस तरह से रेडी हो चुका है क्रिसमस के लिए। बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। मैं सोच ही रही थी जाने के बारे में, तो आज अचानक से काम भी पड़ गया, तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ। और बहुत ही अच्छे से सजाया गया है पीबी को। हर साल सजाया जाता है इसी तरह से। खैर मैं इस बार पहली बार हूँ पीबी में क्रिसमस के टाइम में, तो मैं दिखाऊंगी आप सबको कि किस तरह से सजावट की गई है। तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों फिलहाल हम लोग हैं पीबी के रास्ते में। पीबी अभी तक पहुंचे नहीं है, और यहाँ पे आप डेकोरेशन देख सकते हैं, क्योंकि शिलोंग में जो है सिर्फ पीबी को ही नहीं, जगह जगह पे इस तरह से डेकोरेशन किया जाता है क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर पीबी में, और सजावट आप सब देखिए, बहुत ही बड़ा सा गेट बनाया गया है यहाँ पे, और उस पर भी डेकोरेशन वगैरह किया गया है, और लाइट्स जो लगाया गया है देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से लेकर पीबी तक पूरी तरह से इसी तरह से लाइटों से सजाया गया है, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये है शिलोंग का पीबी पॉइंट, जहाँ पर है ये बड़ा सा क्रिसमस ट्री। इसे भी पूरी तरह से सजाया गया है, लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं, और इसके ये क्रिसमस ट्री के दोनों साइड पे बनाया गया है बहुत ही बड़ी सी दोनों एंजल्स। लेकिन फ़िलहाल पूरी तरह से शाम हुआ नहीं है, तो इसीलिए शायद लाइट्स वगैरह ऑन नहीं हुआ है। तो यहाँ का जो नज़ारा है मैं आप सबको बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी बनाया गया है ये बड़ा सा बो के डिज़ाइन में गेट, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके अंदर यानी कि मेन मार्केट की साइड भी पूरी तरह से सजावट की गई है लाइटों से, जो कि फ़िलहाल ऑन नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि रात अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है। तो कुछ देर बाद यहाँ अंदर की लाइट्स भी सारी ऑन हो जाएंगी, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कुछ देर बाद। लेकिन उससे पहले मुझे करना होगा वो काम जिस काम के लिए मैं आई हूँ। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे और जा रहे हैं उस दुकान की तरफ। और डेकोरेशन देख सकते हैं आप कि किस तरह से सजाया गया है, सारी बिल्डिंग्स को लाइटों से सजाया गया है, और दुकानों को भी देख सकते हैं आप सब, पूरी तरह से क्रिसमस के लिए रेडी कर लिया गया है। और एक तो पीबी है, ऊपर से क्रिसमस,
भीड़ चेक कीजिए आप सब। नॉर्मल डेज में भी यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन फ़िलहाल तो चल रहा है क्रिसमस का टाइम, तो भीड़ होना तो भाई बनता ही है। तो आप लोग भीड़ चेक कीजिए यहाँ पे कितना भीड़ हो रहा है। यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ उस दुकान की तरफ जिसके यहाँ मैं आई हूँ। देखती हूँ आगे वीडियो कर पाती हूँ या नहीं। सब लोग वीडियो में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि वीडियो करूँगी या नहीं। फाइनली हो गया काम। जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम हो चुका है। तो जो पैसा गलती से ट्रांसफ़र हो गया था उस दुकानदार के अकाउंट में, उन्होंने वापस कर दिया है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें तो ध्यान दीजिएगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। आते वक्त बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, अभी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्मी। तो रात ही हो चुका है, रात ही हो चुका है बिल्कुल। तो फिलहाल हम दोनों वापस जा रहे हैं। और यहाँ की भी लाइटें जो है ऑन हो चुकी है, और लाइट्स ऑन होने के बाद इसकी खूबसूरती जो है कई गुना बढ़ चुकी है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। और इस तरफ भी देख सकते हैं आप लोग, इस बो को भी देखिए, जो बड़ा सा गेट बना हुआ है लाल कलर का, यहाँ का भी लाइट ऑन हो चुका है। मैं आप आगे जाके भी आप सबको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है बो के अंदर का नज़ारा। यहाँ की भी सारी लाइटें ऑन हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है लाइट्स ऑन होने के बाद। और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि उन्नति हो गई है नाराज मुझसे। मैंने सच में नाराज हो गई है ना? नाराज हो गई है ना मुझसे? सॉरी, नो सॉरी। तो मैंने इससे कहा कि चलो इसको बोबा टी पीने का मन हो रहा था, इसका फेवरेट है। तुम्हारा तो मेरे से बेटर है। तो मैंने इससे कहा कि चलो मैं बोबा तुम्हें खिलाती हूँ, लेकिन ये नहीं मान रही है। तो क्या करें, अभी जाना है वापस घर। जम तो ठीक है, ये मान नहीं रही है, क्या कर सकती हूँ। मैंने इसको बोला कि चलो मैं बोबा पिलाती हूँ तुमको, लेकिन ये नहीं मान रही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब घर की तरफ। मिलती हूँ मैं घर जाकर। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग घर पे, और जिस काम के लिए हम लोग गए थे, यानी कि जो पैसा गलती से ट्रांसफ़र हो गया था मेरे दोस्त के अकाउंट से वो शॉपकीपर के अकाउंट में, तो वो उन्होंने वापस कर दिया है। बड़े प्यार से वापस कर दिया उन्होंने। नहीं मतलब कुछ लोग होते हैं जो हो जाता है, लेकिन जो ऐसा हो जाता है गलती, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं होते, वो लोग वापस नहीं करते। लेकिन ये वाली जो थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत ही स्वीटली हमसे बात की, वापस कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके साथ वीडियो बना सकती हूँ, क्या मैं वीडियो कर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मैं उनके साथ वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने वापस कर दिया। और फाइनली मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी फिर से कि जब भी आप लोग पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप बहुत ध्यान से कीजिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज तो लकीली बहुत ही अच्छी थी वो दुकानदार, तो उन्होंने वापस कर दिया। कोई होते हैं जो वापस नहीं कर, वो भी कुछ कह रही थी कि ऐसे स्कैमर होते हैं ये वो, लेकिन बाद में मैंने उन्हें सब कुछ डिटेल में दिखाया, मेरे दोस्त से बात करवाया, फिर तब जाके उन्होंने भी वापस किया है। लेकिन खैर फाइनली उन्होंने वापस कर दिया। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब भी हम लोग पैसा जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन जो है कर रहे हैं, हमें बहुत ही ध्यान से करना होता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।